तो कैसे हैं बच्चों। देखिए आज बारिश की वजह से आपका सारा क्लास जो है वो बंद रहा है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हम यहाँ पढ़ा के आपको वीडियो प्रोवाइड कर देते हैं। जो आज होना था वो हम पढ़ा देते हैं आपको यहाँ पे, और टोटल वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। उससे होगा क्या कि आपका जो सिलेबस वो समय पर पूरा होगा, क्योंकि समय बहुत कम है और इसको जल्दी से पढ़ाना है हमको। ठीक है, तो देखिए 7.2 चल रहा था क्लास 10th का। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। प्रश्नावली 7.2 चल रहा था। प्रश्नावली 7.2 चल रहा था। हम इसको शुरू से एक बार कर देते हैं। ठीक है, इसको शुरू से कर देते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 7.2 क्लास 10th का प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति का 1 नंबर क्वेश्चन था कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। मतलब इसका देखिए जितना थ्योरी था वो थ्योरी हम क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। जो आज बताना था हमको वो सारा क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। हमको बोल रहा है उस बिंदु के निर्देशांक निकालिए जो दो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। हमको उस बिंदु का निर्देशांक बताना है जो ये दो बिंदुओं, पहला बिंदु है -1 और 7 और दूसरा बिंदु है 4, -3 इसको मिलाने वाले रेखाखंड को कोई एक बिंदु आकर 2:3 में विभाजित कर रहा है। 2:3 में विभाजित कर रहा है, तो कोई बिंदु होगा जो इसको 2:3 में विभाजित कर रहा होगा, तो उसी बिंदु का निर्देशांक हमको निकालना है। तो मान लीजिए वो बिंदु XY है। ठीक है, तो इस बिंदु का हमको निर्देशांक बताना है। ठीक है, तो देखिए कोई भी पॉइंट का नाम यहाँ नहीं दिया है, तो नाम हम मान लेंगे, लिखेंगे माना कि इस बिंदु का कुछ नाम ले लीजिए। माना कि PXY बिंदुओं A, इसका नाम A दे देते हैं, बिंदुओं A -1, 7 और B इसका नाम B दे देते हैं, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड AB। रेखाखंड कौन सा होगा? AB। रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, हम जो है मान लिए ये जो बिंदु है इसका नाम है P। ये बिंदु P जो है XY, ये बिंदुओं A -1, 7 और B 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो इस बिंदु का निर्देशांक हमको बताना है। ये जो XY है इसी का निर्देशांक बताना है। चूंकि ये जो है विभाजित कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र मैंने आपको बताया है। विभाजन सूत्र क्या होता है? XY = M1x2 + M2x1 / M1 + M2। उसके बाद M1y2 + M2y1 / M1 + M2। यही होता है विभाजन सूत्र। अब जरा से यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या चीज है। यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए, इसको बोलते हैं X1 और ये होता है Y1, ये है X2 और ये है Y2। ठीक है, ये कहलाता है M1 और ये कहलाता है M2। तो यहाँ पे सब दिया हुआ है, सब का मान क्या करेंगे यहाँ पे लाके रख देंगे, तो ये XY जो है ये बिंदु का कोऑर्डिनेट मेरा निकल जाएगा। देखिए जरा सा, XY = M1 का वैल्यू 2 गुना X2 का वैल्यू कितना है? 4। उसके बाद देखिए प्लस M2 × X1, M2 का वैल्यू 3 और X1 का वैल्यू -1 बाय M1 + M2। M1 का वैल्यू 2 और प्लस M2 का वैल्यू 3। ठीक है, अब देखिए जरा सा M1y2, M1 का वैल्यू कितना है? M1 का वैल्यू है 2 और Y2 का वैल्यू कितना है? Y2 का वैल्यू है -3 और प्लस है तो प्लस M2 × Y1, M2 का वैल्यू कितना है? M2 का वैल्यू है 3 और Y1 का वैल्यू कितना है? 7 और बटे है M1 + M2। तो M1 का वैल्यू हो गया 2 और M2 का वैल्यू हो गया 3। अब क्या करना है, इसको खाली सॉल्व करेंगे। बस सॉल्व जैसे ही करेंगे मेरा कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। जरा से देखिए XY = 4 दूनी 8, देखिए प्लस माइनस 3 × 1 3 अब 2 और +3
हो गया 5। उसके बाद ये देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, -6 प्लस 7 या 21, अब बटे 3 2 5। अब देखिए जरा से यहाँ ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू 8 में से 3 घटा 5, 5 बटे 5। यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, 21 में से 6 घटेगा, बचेगा 15, 15 बटे 5। तो ये 5 और ये 5 कैंसिल, ये 5 से 5 कैंसिल, ये 15 3 बार में कैंसिल। तो एक्स वाई इज इक्वल टू मेरा निकला 1, 5 5 कैंसिल हुआ 1, और ये 5 से ये 3 बार में कटा 15, तो ये हो गया 1 और 3। तो ये एक्स वाई क्या माने थे हम, यही बिंदु का निर्देशांक। तो ये बिंदु का निर्देशांक में निकल गया 1 और 3, ये निकल गया 1 और 3। तो लिखेंगे अतः बिंदु P का निर्देशांक, अतः बिंदु P का निर्देशांक मेरा हो गया 1, 3। यही हो गया आंसर। जैसा उतार लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, सबसे जल्दी। चलिए हो गया होगा। अब हम इसको मिटाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन इसका देखिए क्या बोल रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर आपको समझ में आ गया तो 2 नंबर फिर आराम से बन जाएगा। इसी तरह का उदाहरण में भी क्वेश्चन है, तो उदाहरण आपको बनाना है खुद से। उदाहरण नंबर 6 जो है वो आपका बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन है, ये वाला। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 2 नंबर कहता है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। 2 बिंदु है, उसको जोड़ने के बाद उसको 3 भागों में, सम त्रिभाजित का मतलब 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें बताने हैं। देखिए जरा सा 2 नंबर क्वेश्चन। एक रेखाखंड है, इसे सपोज मान लीजिए इसको P और इसको Q, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 4 -1 दिया है, 4 -1 और Q है -2 -3। ठीक है, तो इसको मिलाने से एक रेखाखंड बना PQ। इसको 3 भागों में विभाजित करने वाला जो बिंदु होगा उसका निर्देशांक बताना है। देखिए 3 भागों में एकदम सम त्रिभाजित, सम त्रिभाजित मतलब सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, अब विभाजित करने वाला मतलब 3 भागों में विभाजित करने वाला। देखिए जरा से 3 भागों में विभाजित करने वाला क्या बिंदु होगा, 2 बिंदु होगा। 2 बिंदु, इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे B। ये जो 2 बिंदु हुआ इसका निर्देशांक हमको बताना है। 3 भागों में विभाजित हुआ 1, 2 और 3। ये रेखाखंड PQ देखिए 3 भागों में विभाजित हो गया, PA, AB और BQ, है ना। तो ये A और ये B, यही A और B का निर्देशांक मुझे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये A और B का निर्देशांक हमको बताना है। चलिए ठीक है, तो ये P और Q ये सब दिया हुआ नहीं था, ये निर्देशांक सिर्फ दिया था। P और Q, इसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो ये हम मान लेंगे। देखेंगे माना कि P 4 -1 और Q -2 -3 है, जिसे सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु A और B हैं। A और B हैं। जैसे समझना है ध्यान से, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड तो नहीं है, बस बड़ा बनता है, इसीलिए ये सब थोड़ा सा ध्यान समझना है कि A और B जो है ये रेखाखंड AB को माना कि P और Q ये है ना, जिसमें सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु A और Q है। थोड़ा सा लैंग्वेज को सुधार लीजिए, यानी कि जिसको सम त्रिभाजित माना कि P और Q इतना है। ठीक है, जिसको मिलाने से जो रेखाखंड PQ बना उसको सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु क्या है, A और B है। तो वही A और B का हमको निर्देशांक बताना है। अच्छा, ये सम त्रिभाजित कर रहा है तो ये PA, ये AB और ये BQ सब बराबर होगा, बिल्कुल सब बराबर होगा, सम त्रिभाजित कर रहा है तो ये बराबर होगा। अच्छा ठीक है, हम लिख सकते हैं अर्थात, यही लिख देते हैं, अर्थात क्या होगा, PA बराबर होगा AB बराबर होगा BQ।
होगा, क्योंकि सम त्रिभाजित कर रहा है, ये दिया हुआ है कि सम त्रिभाजित कर रहा है, तो ये पी ए बराबर ए बी बराबर बी क्यू होगा। ठीक है, अब बारी बारी से हमको इसका निर्देशांक, ए का निर्देशांक, इसका निर्देशांक हमको बताना है। ठीक है, देखिए जरा सा, ये ए जो है, अब जैसे ध्यान समझना है, ये ए जो है ये रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, आपको क्लियर दिखेगा। ये ए जो है इस साइड ए को है, इस साइड एक ही पार्ट है ना, इधर दो पार्ट है, एक और दो, एक और दो है, दो, तो इधर ये जो है, तो यहाँ पे ए के लिए, बिंदु ए के लिए m1 का वैल्यू हो जाएगा 1 और m2 का वैल्यू हो जाएगा 2। कैसे हुआ देखिए जरा सा, ये बिंदु ए जो ये रेखाखंड PQ को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, इधर एक पार्ट है, इधर दो पार्ट है, तो इसको 1:2 में विभाजित कर रहा है। तो इसी तरह से मान के आपको बनाना पड़ेगा, लिखेंगे यहाँ पे, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ लिखे थे, यहाँ लिखना होगा चूंकि बिंदु ए रेखाखंड PQ को 1:2 में, 1 इधर 1 इधर 2, तो 1:2 में विभाजित करता है ना। देखिए बिंदु ए जो है ये रेखाखंड PQ को, बिंदु ए जो है रेखाखंड PQ को 1:2 में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र से हमको ए का निर्देशांक बताना है, तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो विभाजन सूत्र क्या पढ़े हैं हम लोग, xy इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, विभाजन सूत्र यही होता है। तो बोलिए बिंदु ए के लिए m1 का वैल्यू क्या होगा, लिख देना है पहले, यहाँ m1 का वैल्यू क्या होगा, तो m1 का वैल्यू हो जाएगा 1, m2 का वैल्यू हो जाएगा कितना, इधर दो पार्ट है, तो m2 का वैल्यू हो जाएगा 2, और बाकी बात ये तो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो ये तो रहेगा, ये दोनों में सेम रहेगा, x1 सिर्फ बदलेगा m1 और m2। ठीक है, तो बिंदु ए के लिए m1 का वैल्यू हो जाएगा 1 और m2 का वैल्यू हो जाएगा 2, बस यहाँ पे लाके जैसे बैठा दीजिए। देखिए xy बराबर हो जाएगा m1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू कितना है -2 प्लस m2 इंटू x1, m2 का वैल्यू है 2 गुना x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू है 4 बटे m1 प्लस m2, तो m1 का वैल्यू है 1 और m2 का वैल्यू है 2। उसके बाद देखिए m1y2, m1 का वैल्यू कितना है 1, y2 का वैल्यू कितना है -3 प्लस m2 इंटू y1, m2 का वैल्यू कितना है, m2 का वैल्यू है 2 और y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू है -1 बटे m1 प्लस m2, m1 का वैल्यू है 1 और m2 का वैल्यू है 2। हो गया, बस इसको खाली आपको सॉल्व करना है, सॉल्व जैसे ही होगा ए का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। देखिए यहाँ एक्स वाई बराबर, देखिए 2 गुना 1 -2 प्लस 4 दूनी 8, 2 1 3, उसके बाद देखिए -3 गुना 1 -3, देखिए प्लस माइनस माइनस 2 गुना 1 2 बटे 2 1 3। उसके बाद देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू 8 में से 2 घटेगा, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 2 घटा 6 बटे 3, माइनस माइनस प्लस -5 बटे 3, 2 3 से कटेगा 6 दो बार में, तो एक्स वाई बराबर निकलेगा 2 -5 बटे 3। तो ये 2 -5 बटे 3 जो निकला ये हो गया बिंदु ए का निर्देशांक। ठीक है, तो लिख देना है यहाँ पे, अतः बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक हो गया क्या 2 -5 बटे 3, ये हो गया ए का निर्देशांक। हमको बी का भी निर्देशांक निकालना होगा, क्योंकि कह रहा है दोनों पॉइंट का निर्देशांक निकालने के लिए। तो अब यहाँ पे फिर लिखेंगे, लिखना है क्योंकि बिंदु बी रेखाखंड PQ को किस अनुपात, देखिए बिंदु बी जो है रेखाखंड PQ किस अनुपात में विभाजित करेगा, इधर 2 पार्ट है और इधर 1 पार्ट, तो इधर 2 पार्ट है, तो रेखाखंड PQ को ये 2:1 में विभाजित करेगा। तो लिखेंगे चूंकि बिंदु PB रेखाखंड PQ को 2:1 में विभाजित करता है, किसमें 2:1
1 में विभाजित कर रहा है, तो लिखना है यहाँ पे, क्योंकि बिंदु बी जो है, चूंकि बिंदु बी रेखाखंड PQ को 2:1 में विभाजित करता है, इसीलिए विभाजन सूत्र से, यहां भी लगा देंगे विभाजन सूत्र, इसीलिए विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र होता है xy इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2 इंटू m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। यही होता है विभाजन सूत्र। बस यहाँ पे लाके खाली बैठा देना। यहाँ पे इस बार m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ m1 का वैल्यू इस बार क्या हो जाएगा, m1 का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि m1 का वैल्यू इसीलिए 2 होगा क्योंकि इधर 2 पार्ट है, और m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, m2 का वैल्यू हो जाएगा 1। बस यहाँ पे लाके आपको बैठा देना है। तो xy इज इक्वल टू हो जाएगा m1x2, m1 का वैल्यू कितना है 2, और x1 x2 y1 y2 सब सेम रहेगा, x2 x2 है तो x2 का वैल्यू कितना होगा -2, प्लस m2 इंटू x1, m2 का वैल्यू कितना है 1, और x1 का वैल्यू कितना है 4, अब बटे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जरा सा, m1 इंटू y2, m1 का वैल्यू कितना है 2 इंटू y2 का वैल्यू कितना है, y2 का वैल्यू है -3, प्लस m2 इंटू y1, m2 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू -1, अब बटे m1 प्लस m2, तो m1 का वैल्यू है 2 और m2 का वैल्यू है 1। बस इसको सिर्फ मान बैठाना है। मान अगर आपका बैठ जाता है सही से तो फिर आपका आंसर सही आ जाएगा। अब मान अगर आप बैठाने में गलत कर देते हैं तो फिर आपका मिस्टेक हो जाएगा। देखिए जरा सा, अब इसको सिर्फ गुना भाग जो भी है वो करिए, आपका आंसर निकल गया। 2 गुना -2 -4, 4 गुना 1 4, अब बटे 2 1 3। उसके बाद देखिए 2 गुना -3 -6, प्लस माइनस माइनस 1 गुना 1 1, 2 1 3। एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0 बटे 3, ये जाएगा -6 -1 -7 बटे 3। देखिए जरा सा, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 बटे 3 क्या होगा 0 और -7 बटे 3, तो ये निकल गया किसका, बिंदु बी का निर्देशांक। लिख देंगे, अतः बिंदु बी का निर्देशांक बराबर 0, -7 बटे 3 हो गया आंसर। देखिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए और जिसको लिखना जल्दी लिखिए। चलिए एक बार ये क्वेश्चन को हम फिर से समझा देते हैं आपको, ठीक है। ये सब क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट समझा देते हैं आपको अच्छा से, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए क्या कह रहा है, बिंदु -4 और -1 और -2 और -3 को जोड़ने से जो एक रेखाखंड PQ बना, उसको सम त्रिभाजित करने वाला जो बिंदु होगा P और Q, कोई भी बिंदु जो है A और B कोई भी बिंदु है, तो उस बिंदु का निर्देशांक बताइए। ये P और Q इसको जब जोड़ देते हैं तो एक रेखाखंड PQ बन गया। इसको जोड़ने के बाद जो एक रेखाखंड PQ बना, इसको 2 आतंकवादी आके इसको क्या किया, 3 भागों में बांट दिया। ये जो 3 भागों में बांटा है, तो वही जो 3 भागों में बांटने वाले जो 2 बिंदु है, उस बिंदु का आपको क्या बताना है, निर्देशांक बताना है। जैसे देखिए, तो वही थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देना है। माना कि P 4 -1 और Q -2 -3 है, जिसको सम त्रिभाजित करने वाला बिंदु जो है A और B है। ये जो PQ को मिला दी, जो रेखाखंड PQ बना, इसको सम त्रिभाजित करने वाला बिंदु क्या है, A और B। अरे सम त्रिभाजित कर रहा है, तो सम त्रिभाजित कर रहा है तो PA बराबर AB बराबर BQ होगा, क्योंकि सम त्रिभाजित कर रहा है। सम त्रिभाजित, देखिए लैंग्वेज से ही समझ में आता है। सम त्रिभाजित, सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, तो 3 भागों में विभाजित कर रहा है, तो ये PA बराबर AB बराबर BQ होगा। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए, हमको A का
और बी का निर्देशांक बताना है, ए और बी का। तो ए जो है, ये जरा से ए जो है, देखिए रेखाखंड पी क्यू को इधर एक भाग है, इधर दो भाग। तो ए जो है ये रेखाखंड पी क्यू को किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं? 1:2 में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्योंकि बिंदु ए जो है रेखाखंड पी क्यू को 1:2 में विभाजित करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ विभाजन सूत्र आपको लगाना, विभाजन सूत्र हम बता चुके हैं आप लोग को। विभाजन सूत्र लगाना है, उस पर फिर ले जाके सब पुट कर देना है। यहाँ x1 का वैल्यू 4 है, y1 का वैल्यू -1 है, x2 का वैल्यू -2 है, y2 का वैल्यू -3 है, ठीक है। और ये जो है इसका कोऑर्डिनेट xy हो जाएगा अगर निकाल रहे हैं इसका तो, और अनुपात इसमें मेरा निकल चुका है। बस इसको खाली बैठाना है, अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, गुना भाग में कोई गलती नहीं करना है, बस आपका आंसर सही से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी, अगर बी पॉइंट पर आ रहे हैं, बी पॉइंट पे जब आएंगे, देखिए ये रेखाखंड पी क्यू को 2, इधर देखिए 2 पार्ट आपको दिख रहा होगा क्लियर, 2 और अनुपात 1, इधर 1 पार्ट है, तो इसको कहेंगे क्या, बिंदु बी जो है ये रेखाखंड पी क्यू को 2:1 में विभाजित कर रहा है। किसमें? 2:1 में। इधर देखिए 2 पार्ट है या नहीं, इधर 2 पार्ट है तो 2:1, इधर 1 पार्ट है तो 1। यही लिखे कि चूंकि बी जो है ये रेखाखंड पी क्यू को 2:1 में विभाजित कर रहा है, इसलिए विभाजन सूत्र यहाँ जब लगाएंगे m1 का वैल्यू 1 और m2 का वैल्यू m1 का वैल्यू 2 हो जाएगा और m2 का वैल्यू इसमें कहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। बस यहाँ खाली आपको बैठाना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखिए उदाहरण नंबर 8 जो है, एग्जाम्पल नंबर 8, तो बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज है, बाकी एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग उसे बना लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं। आपको घर पे रह के ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है बाबू। अब एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ, इसलिए कोई भी चीज़ को आपको संहारना नहीं है। जैसे कि संहार लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे, तो बाद में पढ़ने का समय ही नहीं है आपके पास, इसलिए बाद उत के लिए कुछ भी संहार के नहीं रखना है। जितना पढ़ाया जाए उसको आपको घर पे रूम में बैठ के अपना तैयारी करना है। देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्रियाकलाप है, उसको बताने की जरूरत है नहीं, उसका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा है, तो वो क्रियाकलाप है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर में बोलता है, 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर में बोलता है कि बिंदुओं -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अभी तक जो हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़े उसमें क्या था कि अनुपात दिया था, तो हमको बिंदु का निर्देशांक निकालना था, वो आतंकवादी का निर्देशांक बताना था कि क्या था। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो आतंकवादी दे दिया है, हमको बताना है कि किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। अनुपात इस बार पूछा जा रहा है। पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि अनुपात दिया रहता था, हमको कोऑर्डिनेट पूछा जाता था, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या है कि कोऑर्डिनेट दिया है, आपको अनुपात पूछा जा रहा है। बस बिल्कुल उसी तरह का करना है सारा कुछ। देखिए यहाँ पे 2 बिंदु है, एक बिंदु है -3 और 10, दूसरा बिंदु है 6 और 8, 6 और -8। ये दोनों बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक आतंकवादी जो है -1 और 6, इसको किस पार्ट में बांटा, किस अनुपात में बांटा, यह अनुपात आपको बताना है, ठीक है। किस अनुपात में इसको बांट रहा है वो अनुपात आपको बताना है। तो इसका नाम कुछ नहीं दिया है, नाम हम रख देंगे, नाम इसका रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं पी। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि नाम नहीं दिया था तो वही नाम यहाँ पे दिए हैं हम, तो वही लिखना है। यहाँ पे लिखना है माना कि ए, इसका नाम क्या रखें, ए। तो माना कि ए -3, 10 और इसका नाम बी, और बी 6 -8 को मिलाने वाले रेखाखंड क्या हो जाएगा, ए बी को बिंदु P -1, 6 आंतरिक रूप से, देखिए मान लेंगे यहाँ M1 है ना, ये M1 होगा, ये M2 होगा, तो मान लेंगे M1 का वैल्यू K और M2 का वैल्यू A। ये सब क्लास में बता चुके हैं, क्यों मानते हैं K, क्यों मानते हैं A, सारा प्रूफ भी बता चुके हैं, इसलिए कोई बच्चा को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि आप सर यहाँ पे K कैसे मान लें, यहाँ A कैसे मान लें, ये सारा कुछ हम बता चुके हैं क्लास में, ठीक है। इसीलिए हम इसको मान लेंगे, यहाँ M1 अनुपात M2 भी मान सकते हैं, लेकिन M1 अनुपात M2 से ज्यादा अच्छा होता है कि K अनुपात A आप मानिए, ठीक है। तो वही लिखे कि माना कि A
और बी को मिलाने वाले रेखाखंड AB को बिंदु P जो है वो आंतरिक रूप से K/1 में विभाजित करता है, K/1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, अनुपात, तो लिखेंगे इसीलिए विभाजन सूत्र से, इसीलिए विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या पढ़े, विभाजन सूत्र xy इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो x देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, और ये आतंकवादी को क्या मानते हैं, इसको मानते हैं xy, है ना, इसको मानते हैं xy। तो सब दिया हुआ है, खाली आपको इस पर ले जाके रखना है। ठीक है, और m1 का वैल्यू k है, m2 का वैल्यू 1 है, बस इसमें खाली आपको ले जाके रख देना है मान, खाली अच्छा से सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए xy का वैल्यू कितना है, -1 और 6। ठीक है, m1 का वैल्यू कितना माना है k, x2 का वैल्यू कितना है 6 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 1, x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू है -3 बटे m1 प्लस m1 का वैल्यू कितना है k और m2 का वैल्यू है 1। ठीक है, देखिए अब जरा से यहाँ m1 इंटू y2, m1 का वैल्यू कितना है k और y2 का वैल्यू कितना है -8 प्लस m2 इंटू y1, m2 का वैल्यू कितना है, m2 का वैल्यू है 1 और y1 का वैल्यू कितना है 10, अब बटे m1 प्लस m2, तो m1 का वैल्यू k और m2 का वैल्यू 1। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे जरा सा -1 6 बराबर 6 गुना k 6k प्लस माइनस 3 इंटू 1 3 बाय k प्लस 1। अब देखिए जरा सा यहाँ प्लस माइनस 8 इंटू k -8k, ये हो जाएगा प्लस 10 अब बाय k प्लस 1। देखिए अब इससे आगे कैसे सॉल्व होगा, यहाँ तक तो आप सॉल्व कर लिए, अब इससे आगे कैसे सॉल्व होगा जरा सा देखिए। यहाँ ये देखिए यहाँ पे x है, यहाँ x है, तो देखिए यहाँ x वाला टर्म खाली लिखे हैं हम, यहाँ x है तो x वाला टर्म लिखे हैं, इसका मतलब ये जो x है इसके बराबर है। यहाँ y है तो ये y वाला टर्म देखिए ये y वाला के साथ बराबर हो जाएगा। यहाँ y है तो देखिए इधर खाली y है, कोमा देखिए यहाँ कोमा है, यहाँ कोमा है, कोमा के इस पर x है तो कोमा के इस पर यहाँ भी x वाला टर्म है, कोमा के इस पर y है तो यहाँ भी देखिए कोमा के इस पर सिर्फ y वाला टर्म है। तो ये x जो है ये इसके बराबर रहता है, ये y जो है ये इसके बराबर होता है। समझ में आया, तो यहाँ पे ये तो x का ही वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। ठीक है, इसी को ना सॉल्व किया था, ये x का वैल्यू हुआ तो हम इसको और इसको ले लेंगे, बराबर कर देंगे, और इसको और इसको बराबर कर देंगे, तो उससे क्या होगा, मेरा x का वैल्यू y का वैल्यू सॉरी k का वैल्यू जो है मेरा वो आराम से, ये x का वैल्यू हुआ तो x का वैल्यू x वाले वैल्यू के साथ बराबर करेंगे, y का वैल्यू y वाला वैल्यू के साथ, तो किसी एक को ही बराबर करना है, क्योंकि दोनों को बराबर करेंगे तो वैल्यू सेम ही आएगा, किसी एक को बराबर करना है। देखिए जरा सा लिखेंगे, अब -1 को इसके बराबर कर दीजिए 6k -3 बाई k प्लस 1। अब देखिए अगर ये -1 है इसके नीचे 1 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, बस कर देना इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोना कोनी गुना, तो k प्लस 1 गुना -1, तो -1 गुना हो जाएगा k प्लस 1 बराबर 1 गुना 6k -3, 1 गुना 6k -3 तो 6k -3 होगा, 1 से कोई भी चीज को गुना करें उतना ही। अब देखिए ये माइनस जो है इसके साथ अंदर में गुना होगा, तो माइनस और ये प्लस माइनस तो हो जाएगा -k माइनस प्लस माइनस 1 गुना 1 बराबर 6k -3। करना क्या है यहाँ आपको, अब k वाले को एक साइड और बिना k वाले को एक साइड कर देना। यहाँ -k है, -k देखिए ये 6k है पॉजिटिव है, प्लस में है, इसको बराबर के इस पार लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -6k बराबर, यहाँ देखिए -3 है, ठीक है, ये -1 है, तो -1 इधर है, बराबर के उस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, तो यहाँ हो गया +1। अब देखिए -k -6k हो जाएगा -7k बराबर -3 + 1 हो जाएगा -2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये हो गया 7k बराबर 2। अब देखिए 7 और k गुना में है तो ये 7 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 2/7। अब k के नीचे देखिए k बराबर निकला 2/7, k के नीचे अगर 1 लिख दे तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, k के नीचे 1 लिखेंगे तो k ही होगा, तो इसी को बोला जाता है k/1 बराबर 2/7। देखिए k/1 बराबर 2/7, अनुपात मेरा निकला, यही अनुपात बोल रहा था निकालने के लिए। ठीक है, तो मेरा अनुपात यहाँ पे निकल के तैयार है, बस इसको उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और आज हम जो है यहीं तक रहेंगे, आप लोग जरा से इसको उतार लीजिए। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, लंबा वीडियो से क्या होता है
MB भी खर्च होता है ज़्यादा वीडियो अपलोड करने में, और दूसरी बात है बच्चा भी बोर हो जाता है ना। तो इसीलिए हम यहीं तक रहेंगे आज। इसको उतार लीजिए, तैयारी कीजिए और फिर कल से आप लोग क्लास आइए। ठीक है, स्वागत है आपका बिल्कुल मेरे यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।